ओम शांति। 31 जुलाई 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें क्या धारण करना है? सुनो, मैं बताता हूँ। तुम्हें धारण करना है कि अपने शिव पिता की याद में रहना है और दूसरों को याद दिलानी है। यही सबसे बड़ा दान है। यही याद रखना है कि हम पार्ट पूरा कर खुशी में अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। और बाप ने कहा, बच्चों, तुम जब पूरी दुनिया हाहाकार करेगी और दुखी होगी, परेशान होगी, तब मैं अपने बच्चों को सीनरी दिखाकर बहलाऊंगा। रावण राज्य तो दुख देता है। रावण राज इसीलिए हर साल जलाया जाता है। और प्रीतम शिव मेरे हर मंदिर में बैठे हैं। हर मंदिर में उनकी पूजा होती है। शिव हमारे सुखदाता हैं। शिव पिता मेरा सुख देता है, इसीलिए उनको हर मंदिर में बैठाला गया है, पूजा होती है। और रावण दुख देता है, इसीलिए वो हर साल जलाया जाता है। तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है सबसे ऊंच और श्रेष्ठ है। वरदान में बाबा ने कहा, बच्चों, सदा अपने बाप की तरह सभी गुण तुम्हारे में भी दिखाई दे। अपने बाप समान बनो। स्वयं को वरदानी बनना, यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ जीवन है। स्लोगन होमवर्क में शिव बाबा ने कहा, याद की बच्चों, तेज दौड़ी लगाओ तो बाबा के गले का हार बन जाओगे। ऐसे याद करो कि मैं वरदानी मूर्त माँ हूँ। श्रेष्ठ मणि वही बनेंगे जो सरलता सहनशीलता होगी जिनमें। फिर बच्चों, अगर सरलता के बिना कोई में सहनशीलता आ जाती है तो बच्चों उसे भोलापन कहेंगे। सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ रहने चाहिए। फिर बच्चों, बाबा ने कहा, एक समान होने चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ये दोनों बच्चों गुण आ जाएं, तब तुम शक्ति स्वरूप कहे जाओगे। सरलता और सहनशीलता, नहीं तो बच्चों भोलापन कहा जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चों, अभी तुम्हारे में बैलेंस की कमी है। कभी सरलता अधिक हो जाती है, कभी सहनशीलता अधिक हो जाती है। कभी बहुत तेज याद करते हो, कभी मध्यम करते हो। कभी किसी को बहुत सरल स्वभाव से देखते हो, कभी तुम में बहुत क्रोध आ जाता है। तुम्हारा बच्चों एक समान बैलेंस नहीं रहता है। अब एक समान बनो और दूसरे को भी बनाओ। श्रेष्ठ मणि उन्हें कहेंगे बच्चों जिनके मन, वाणी और कर्म में इन दो बातों का बैलेंस रहेगा। और साथ में मधुरता को भी अपनाओ। तुम बहुत मीठे बनो और बनाओ सबको। तुम बच्चों का जन्म हर कर्म के कल्याण के लिए हुआ है। ये तुम विश्व कल्याण के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। पहले अपने घर का कल्याण करो, अपना कल्याण करो, फिर विश्व का कल्याण करो, फिर अपने संबंधों में जो आता है उसका कल्याण करो। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सबका कल्याण करना है। बच्चों, हिम्मत ना हारो, ये तो टूटोगे नहीं। हिम्मत कभी मत हारना और ना ही कभी निराश होना। हमेशा सभी कार्य में सफल होना और मुस्कुराते रहना। तो बाबा ने कहा कि सरलता और सहनशीलता का बैलेंस बराबर बच्चों करना है। तुम्हें यही धारणा करनी है। हर एक को प्रेम से बोलना है, प्रेम से बातें करना है। बाबा ने कहा, बच्चों, अंदर होना चाहिए सब में सन्यासी, बाहर दोनों, चाहे गृहस्थी अंदर है या आश्रम, और बाहर है गृहस्थम। बच्चों, अंदर है सन्यासीपन यानी एक की याद है, हम बहुत शांत हैं। और दूसरा बाहर में क्या हो, तुम गृहस्थी संभालने वाले बच्चे हो। अंदर में मन बुद्धि में चलता रहता, मेरा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। मुँह से कुछ नहीं कहना, अंदर बुद्धि में मन ही मन में चलता रहे, मेरा बाबा ही संसार है, मेरा बाबा ही सब कुछ है, मेरा बाबा घर का रखवाला है, मेरा बाबा ही मालिक है, सब कुछ बाबा करा रहा है। बाबा मेरा करन करावनहार है, बाबा मेरा सुखदाता है, दुख को हरने वाला है। ऐसे ही शक्ति दाता है, बाबा शक्ति देता है।
बाबा हम मेरा निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। शिव बाबा मेरा हर मंदिरों में है। मेरे शिव बाबा की, मेरे शिव पिता की सभी लोग पूजा करते हैं। आज सोमवार है, देखो कितनी भीड़ लगी है मंदिरों में, और बहुत तुम्हें नाज होता है। तुम भी जाओ बच्चों, तुम भी देखो तुम्हारे परम पिता पे क्या क्या चढ़ा हुआ है। आक के फूल, भांग, धतूरा, जितनी भी गंदी नशीले चीज़ें हैं सभी। अब ये किसका प्रतीक है? ये विकर्मों का प्रतीक है। ये विकार हैं जो, वही विकारों का प्रतीक है। तो बाबा ने कहा कि भटको मत, अपने मन को स्थिर रखो। अर्थात संकल्पों में हो गए सन्यासी और कर्म में हो गए गृहस्थी। कर्म कर रहे हो अपने गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थी घर को आश्रम समझो, घर को मंदिर समझो। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे अगले जन्म की तैयारी बहुत फर्स्ट क्लास करनी है और को हर कर्म में सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये हमारा बच्चों तुमसे वादा है। शिव पिता ने कहा मेरे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम रूहानी हो। तुम्हारा प्यार और बाप का प्यार एक है। अपने बाप की छवि हर किसी में देखो कि हाँ ये आत्मा है। परम पिता परमात्मा हमारा शिव पिता है। इसको देखो कितना रचा है, कितना सुंदर बनाया है। प्रकृति को देखो, पेड़ पौधों को देखो, तब भी शिव पिता की याद आए कि हमारे शिव पिता ने प्रकृति कितनी अच्छी रची है हम लोगों की सुविधा के लिए। सूर्य देवता को तुम लोगों के सेवा में दिया, चंद्र देवता को सेवा में दिया, तो तुम देवता बनोगे। शिव बाबा ने कहा तुम बच्चों देवताई पढ़ाई पढ़ रहे हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो, ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वरी परिवार है। ऐसे समय जैसे अपना परिवार को समझो कि हमारा परिवार है, हमारे ये सब देवी देवताओं के जैसे हैं। सबकी सेवा करो, सबको प्यार से देखो, क्रोध कभी ना करो, लड़ाई कभी ना करो बच्चों। ओम शांति।